जय हिंद प्रियजनों, डीके एसएसवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डीके जी। मैं होम्योपैथिक जगत के मशहूर डॉक्टर। दांत कितना इम्पोर्टेंट होता है, बचपन से लेकर के जो है बुढ़ापे तक दांत कितना जरूरी है, उसको कैसे क्योर करना चाहिए, इन तमाम बातों को लेकर के हम इस पे चर्चा करेंगे। किस तरीके से दांत झड़ते हैं, दांत कैसे जन्म लेते हैं और उसमें क्या क्या प्रावधान या जो क्योर करना पड़ता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मशहूर डॉक्टर प्रशांत सर से हम बात करते हैं। धन्यवाद सर, चैनल में सर कर रहे हैं कि आज का जो है सर टॉपिक है सर दांत के बारे में, कि दांत होना कितना जरूरी है। क्या बिना दांत के लोग जो है रह सकते हैं क्या, या दांत अगर जन्म से लेकर के जो है मृत्यु तक दांत जो जरूरी कितना होता है, इन बातों को सर बताइएगा मुझे। देखिए, हमारे विचार से दांत तो महत्वपूर्ण है। बच्चे से ही जो आया दांत आया, अब एक दांत तो दूध का रहा वो निकल गया, बाकी दांत को अगर अच्छे से रख रखाव रखते हैं, उसका बराबर डेंटिस्ट से उसको चेकअप कराते रहें। होम्योपैथिक विधि से दांत में अगर ऐसा कोई बीमारी होता है, जैसे पैरिया आ गया और दर्द हो गया, तो कुछ कुछ होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो कि दांत को आराम देगा, आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें ऐसा कुछ विकार उत्पन्न हो गया तो बहुत सारा विधि है, उसको आरसीटी कराकर और भी ट्रांसप्लांट करा करके उसको वो बचाया जा सकता है। यानी कि आरसीटी बहुत जरूरी है, उसमें आरसीटी देखिए, अब निर्भर क्योर हो जाता है, निर्भर करता है। आरसीटी में वो क्या करेंगे ना, उसको वो डेड कर दिए, अब उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, और बाकी ऊपर से उसको कैपिंग कर दिए, कोई खतरा तो नहीं होगा? नहीं, मेरे विचार से ऐसा कोई खतरा नहीं होता है। लोग कुछ डरते भी हैं। नहीं, देखिए, अब वो निर्भर करता है वो डॉक्टर लोग से। अगर ऐसा कुछ मिस्टेक हो गया तो लोग आगे वो डरने लग जाता है, लेकिन ऐसा आरसीटी में हम नहीं समझते हैं कि कोई तकलीफ होना चाहिए। क्या खतरे हो सकते हैं, या दांत को मतलब कि टूट जाना, या कुछ परिवर्तन हो जाना, या कुछ ऐसा चीज इन्फेक्शन पकड़ लेना, क्या होता है उससे? खतरा तो कई प्रकार का होता है, छोटा भी खतरा होता है, बड़ा भी खतरा है। कोई ऐसा इन्फेक्शन आया, वो बढ़ते बढ़ते बाद में कैंसर का रूप ले लेगा, तब वो तो जरूरत से ज्यादा खतरनाक हो गया। अब दांत अपना हम पहले ही से बचा करके रखें। एक समय के अनुसार दांत में थोड़ा सा कमजोरी आना शुरू हो जाता है, मसूड़ा कमजोर होता है एक एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद। तो उस एज में ऐसा ना आए तो पहले ही से अगर उसका रख रखाव करते हैं, आप बराबर डेंटिस्टों से मिलते रहते हैं, तो वो उसको। खुरहर क्यों होता है दांत में? खुरहर जाना, अकल चाह दांत आता है तो 4 साल तक ये सब जो दवा है ना, अकल चाह के लिए हम लोग के पास बेस्ट मेडिसिन है, वो दांत तुरंत बाहर आ जाता है। बचपन में भी जिसे दांत जब बाहर आता है, उसके लिए भी होम्योपैथिक में आता है, जो कहते हैं लोग कि लगभग 3 महीना 4 महीना के एज से ही बच्चों को लगातार खिलाइए, तो वो दांत प्रॉपर अच्छे से आ जाएगा वापस। और अगर उसमें कुछ ऐसा खोडहर आ गया या ऐसा कुछ, वो बहुत कारण होता है, ये कंफर्म बता देना उचित नहीं होगा कि क्यों खोडहर आ गया। फैक्ट है कि क्यों अगर पकड़ लिया, कोई भी डॉक्टर हो, चाहे वो एमबीबीएस हो चाहे वो होम्योपैथिक हो, कारण अगर पकड़ लिया तब ठीक कर देगा, चाहे वो बीमारी कुछ भी हो। दांत में जो भी समस्या आ रहा है, जैसे बच्चे हैं टॉफी खाते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, बहुत सारा ऐसा है, आ गया इन्फेक्शन तो आ गया, अब उसको किसी डॉक्टर से या डेंटिस्ट से मिलकर उसको क्लियर कर लीजिए। होम्योपैथिक उसमें थोड़ा आराम देगा। अब दर्द है तो तत्कालिक रिलीफ करेगा, लेकिन अब उसमें क्या कमी है, क्या है, वो सारा जांच कोई डेंटिस्ट नहीं बता पाएगा। कि दारू पीने वालों को होम्योपैथिक दवाई असर करता है क्या? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, दारू तो हर हाल में खराब होता है। होम्योपैथिक जो रेक्टिफाइड स्पीड में बनाया जाता है, उसका 1-2 बूंद की मात्रा इस्तेमाल करते हैं, 2 बूंद। अब कहाँ 2 बूंद, और पीने वाले 2 गिलास पी जाते हैं। वो क्या उसका फायदा करेगा होम्योपैथिक दवाई से दारूवाद को? देखिए, होम्योपैथिक दवा को अंदर जाने से कोई मतलब, जीभ पर उसमें 2 बूंद पड़ना है, और वहां वो सेल के थ्रू असर करता है। पीना तो खराब है, दारू अगर ज्यादा पीते हैं तो होम्योपैथिक या कोई दवाई जल्दी असर नहीं करेगा, है ना। उनके लिए दवा ही हो जाता है वही उनका दारू, तो वो उनको छोड़ना चाहिए। अब होम्योपैथिक दवा जो जिस स्पीड में बनाया जाता है वो रिफाइंड होता है, रेक्टिफाइड स्पीड उसको बोलते हैं, है ना। तो उससे जो दवा बना तो वो 2 से 3 बूंद की मात्रा इस्तेमाल की जाती है। तो 2-3 बूंद जो आया वो सेल के थ्रू हमारा असर करता है, जो जीभ पे पड़ा। प्याज चाहे और भी खट्टा तीता मीठा आम इमली, ये सब चीज के लिए हम कहते हैं कि ऐसा हमने कहीं नहीं पढ़ा जहां ऐसा लिखा हो कि इन सब चीज को नहीं। पहले चारकोल में जब दवा बनाया जाता था
तब इन सब लोगों को अवॉइड किया जाता है। अब जब रेक्टिफाइंग स्प्रिट में बनाया जा रहा है दवा, तो स्प्रिट के असर को कौन प्याज लहसुन काट देगा। हाँ, अब जैसे खाना खा रहे हैं उसी समय दवाई ना खाएं, चाहे थोड़ा देर पहले खा ले या थोड़ा देर बाद, होम्योपैथिक दवा असर करेगा, वो लहसुन प्याज से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। तो सर एक क्वेश्चन है कि दांतों के बारे में जब क्योर कैसे करें, या दांतों में झंझनाहट कनकनाहट ये सब चीज आता है, कौन सा ब्रश का पेस्ट यूज करें, कैसे करें, क्या करें ना करें, ये देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि कौन सा पेस्ट अच्छा होगा, कौन सा क्या करें नहीं बटन अच्छा होगा, ये नहीं कह सकते हैं कि किसका अच्छा है। हम लोग इतना कहते हैं कि दांत में अगर दर्द है तो उस दर्द को थोड़ा देर के लिए निवारण कर देंगे, थोड़ा आराम मिल जाएगा, लेकिन वो दर्द क्यों हो रहा है पहले उसकी जानकारी। किस तरीके से सुरक्षा रखेंगे और दांत का क्या होगा, कैसा असर होता है, मतलब कि क्या जरूरी है दांत रहना, क्या देखिए, दांत के विषय में हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि जो कुछ उसमें तकलीफ है, जैसे उसमें दर्द होना, जैसे पैरिया आना, इन सब बीमारी के बारे में जानकारी ले ले पहले कि बीमारी क्या है, तो उसका ट्रीटमेंट होम्योपैथिक विधि से होगा तो आरोग्य होगा। और सारे जानकारी के लिए फिर डेंटिस्ट से मिलना ही होगा, वो लोग ज्यादा हमसे बेहतर वो लोग बताएंगे कि एक से एक टेक्नोलॉजी उनके पास है ना। हम लोग अपने सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन सेलेक्ट करेंगे कि हाँ, ये मेडिसिन इसके परेशानी में दिया जा सकता है, लेकिन और कौन सा बीमारी है, वो किस कारण से हो रहा है, ये कोई डेंटिस्ट ज्यादा बेहतर बताएंगे, हमसे बेहतर वो बताएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपको। देखिए, आज बता दिए कि दांत के बारे में कैसे क्या होना चाहिए, फैक्ट एक्चुअल बताएं सर। और दूसरी बात है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको अलग नया टॉपिक, अलग नया क्योर करने के लिए जो है मैं बताते रहूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए।